हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों के इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप आरआरबी ग्रुप डी का तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आप कैसे तैयारी कर पाएंगे बिल्कुल फ्री में। कहीं भी आपको 1 रुपये की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी आप जो है आरआरबी ग्रुप डी के बहुत ही अच्छे तरीक़े से तैयारी कर पाएंगे। और ये आरआरबी ग्रुप डी का जो है वैकेंसी बहुत ही अच्छा अमाउंट में आया है, अच्छा वैकेंसी है और बहुत ही आसानी तरीक़ा से ये जो आरआरबी ग्रुप डी है वो आप सेलेक्ट हो जाइएगा अगर थोड़ा मेहनत करके पढ़िएगा तो आखिर कैसे इसको तैयारी किया जाए। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी क्या है, तो आरआरबी ग्रुप डी रेलवे का एक वहाँ पे वैकेंसी है जिसमें आप इसमें अगर फॉर्म भरते हैं और अगर आप एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो जाते हैं तो रेलवे में जो है आपको एक जॉब दिया जाएगा और आप वहाँ पर काम करके आपको वहाँ पर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो ये जो है कैसे तैयारी करना है, सबसे पहले जानते हैं कि आरआरबी का फॉर्म जो है कब आने वाला है। तो इसका जो फॉर्म है वो 23 जनवरी को आने वाला है। 23 जनवरी को फॉर्म आएगा और आप लोग फॉर्म डाल दीजिएगा। पहले इसका क्या था कि जो आरआरबी ग्रुप डी का जो वैकेंसी था आईटीआई वालों के लिए किया हुआ था, लेकिन अब जो है इसका एक आरआरबी ग्रुप डी रेलवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा हुआ था कि इसमें जो है 10th अगर किए हुए आप तो भी आप भी फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आईटीआई किए हुए हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये टेंशन हट गया है कि 10th वाला स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा मतलब टेंशन में थे कि मैं कैसे फॉर्म भरूंगा। तो यहाँ पर 10th वाला भी फॉर्म भर सकते हैं। और इसका वैकेंसी जो है आरआरबी ग्रुप डी का जो है टोटल वैकेंसी 58,000 प्लस हो चुका है। पहले इसका वैकेंसी था 38,000, लेकिन अब जो इसका वैकेंसी जो है 58,000 प्लस हो गया है और इसका वैकेंसी और बढ़ने का उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो है वैकेंसी इतना है और फॉर्म जो है 23 जनवरी को आने वाला है, तो आप लोग फॉर्म डाल दीजिएगा। तो इसको अब चलिए जानते हैं कि इसको तैयारी कैसे किया जाए। तो तैयारी कैसे स्टार्ट करें उससे पहले आप लोग को जानना होता है कि आरआरबी ग्रुप डी में जो है इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, तो आप जो है कभी भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाइएगा जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। यानी कि आपको जिस मुकाम पर पहुंचना है उस मुकाम पर जाने के लिए आपको रास्ता ढूंढना होगा, रास्ता देखना होगा कि कौन रास्ता से हम जाएंगे, किस रास्ता से हम जाएंगे कि ताकि हम अपने मुकाम पर पहुंच सकें। तो चलिए, यानी कि एग्जाम पैटर्न यानी कि मुकाम पर पहुंचने का एक तरीका को पहले सबसे पहले जानते हैं, उसका सिलेबस जानते हैं। तो देखिए, ये इसका जो सिलेबस जो है आरआरबी ग्रुप डी का जो सिलेबस है बहुत ही आसान है। अगर टेंथ में अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे, 10th क्लास में अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो ये बहुत ही आपके लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि ये जो इसका जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है वो 10th बेस पर ही है। 10th आप अच्छा से पढ़ें तो आपका सिलेबस समझिए कि 80% आपका क्लियर है। आपको जो है यहाँ पर और थोड़ा अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा तो समझिए कि आपका ग्रुप डी में जो पोस्ट है वो आपको रखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले सिलेबस जानते हैं। तो सिलेबस देखिए, इसमें आपको पूछा जाता है मैथ पूछा जाता है, जीएस पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है और जीए पूछा जाता है। तो ये आखिर होता क्या है, तो देखिए मैथ में आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 25 क्वेश्चन 25 नंबर का रहेगा। और एक जीएस पूछा जाएगा, जीएस जो है जनरल साइंस में आ जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 3 सब्जेक्ट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 3 सब्जेक्ट जीएस में आ जाता है। और 3 सब्जेक्ट से जो है सिर्फ 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर का रहेगा। तो टोटल यहाँ पर 25 क्वेश्चन हो जाता है जीएस में। रीजनिंग आपको पूछा जाता है 30 नंबर का। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसमें वेटेज देखा जाए तो रीजनिंग का सबसे ज़्यादा वेटेज हो जाता है। रीजनिंग 30 नंबर का पूछा जाता है, 30 को क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर 30 को क्वेश्चन आपको बनाना है, 30 नंबर का रहेगा रीजनिंग का। उसके बाद जीए में आ जाता है। जीए मतलब होता है पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और यहाँ पर ज्योग्राफी हो गया। ये सब जितने भी सब्जेक्ट हैं और प्लस करंट अफेयर, ये सब मिला करके आपको यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 20 क्वेश्चन जो रहेगा 1 नंबर का रहेगा। तो टोटल हो जाता है 20 नंबर। तो अगर टोटल देखा जाए यहाँ पर तो टोटल इसका अगर क्वेश्चन देखा जाए मैथ, जीएस, रीजनिंग और जीए मिला करके ये टोटल हो जाता है 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन हो जाता है। और प्रत्येक जो क्वेश्चन है 1 नंबर का है, तो टोटल हो गया यहाँ पर 100 नंबर का क्वेश्चन। और ये जो 100 क्वेश्चन को आपको करने का जो टाइम दिया जाएगा वो 90 मिनट, यानी कि 1 घंटा 60 मिनट 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा। 1 घंटा और 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट में आपको जो है 100 क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करना है, और ताकि आपका जो सिलेक्शन हो वो कट ऑफ में आ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये है टोटल सिलेबस। तो अब बात करते हैं कि मैथ कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, जीएस कैसे पढ़े, रीजनिंग कैसे पढ़े, जनरल अवेयरनेस कैसे पढ़े, करंट अफेयर कैसे पढ़े। ये सब अब आता है कि ये सब पढ़ना कैसे, कहाँ से पढ़ें,
कैसे पढ़े, फ्री में बिल्कुल पढ़ना है। तो चलिए बिल्कुल फ्री में मैं बताऊंगा, जिससे जो है आपको PDF भी मिल जाएगा, जो भी पढ़ाया जाएगा उसका PDF मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, आपको मॉक टेस्ट मिलेगा और उस सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर टोटल आपको एक पैड कोर्स में, जैसे पैड कोर्स में दिया जाता है उसी प्रकार से आप बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब पढ़ना कैसे है, तैयारी कैसे स्टार्ट करें, वो टोटल मैं इस वीडियो में अब स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए आपको जो है सबसे पहले रेलवे अड्डा 24/7 ये एक यूट्यूब चैनल है। अगर आप यूट्यूब पर जाकर के सर्च कीजिएगा रेलवे अड्डा 24/7 तो आपको वहाँ पर एक यूट्यूब चैनल आएगा और वहाँ पर जो है एक नया वहाँ पर जो है सीरीज स्टार्ट किया गया है। सीरीज कौन सा है, कर्ण सीरीज वहाँ पर स्टार्ट किया गया है, कर्ण रेलवे सीरीज, जिसमें टोटल चीज़ जो है फ्री में पढ़ाया जा रहा है, टोटल चीज़। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर, तो आपको अगर सुबह सुबह उठते हैं करंट अफेयर, तो करंट अफेयर आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें मैटर करता है कि करंट अफेयर कैसे पढ़ना, क्योंकि करंट अफेयर से भी 3 से 4 क्वेश्चन इसमें रहने वाला है। तो करंट अफेयर देखिए वहाँ पर रेलवे अड्डा 24 चैनल पर जो है 8 बजे अगर आप जाइएगा तो वहाँ पर जो है आपको आशुतोष सर एक मिलेंगे करंट अफेयर पढ़ाते हुए। तो वहाँ पर आपको 8 बजे जो है करंट अफेयर को कवर कर लेना है, करंट अफेयर वहाँ से पढ़ लेना है। उसके बाद उसी चैनल पर जो है मैथ कौन पढ़ाने वाला है, अगर मैथ आप पढ़ना चाहते हैं तो मैथ जो है हरिओम सर पढ़ाएंगे रेलवे अड्डा 24/7 पर, जो कि कर्ण सीरीज कल से ही स्टार्ट किए हुए हैं और टोटल बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक जितना भी ग्रुप डी में जिस लेवल का क्वेश्चन पूछता है बेसिक से लेकर के एडवांस तक उसमें पढ़ा रहे हैं मैथ। और हरिओम सर जो है इस सब का जो प्लेलिस्ट जो हूँ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट जो है आपको टोटल का टोटल प्लेलिस्ट पर पहुँच जाएगा और वहाँ से प्रत्येक जो भी आपका टाइमिंग होगा इस क्लास को आप वहाँ पर क्लास देखिएगा। क्लास देखने के बाद आपको टाइमिंग पता चल जाएगा कि कौन सा टाइमिंग में कौन सा सर पढ़ा रहे हैं। तो वहाँ पर जो है आप उसी टाइम में जा करके अपना सब्जेक्ट पढ़िएगा और सब्जेक्ट पढ़ने के बाद वहाँ पर PDF देंगे, PDF से वहाँ पर प्रैक्टिस आपको करना है। जैसे कि मैथ हरिओम सर पढ़ाएंगे तो मैथ आपको पूरा का पूरा एक लेक्चर लेना है और लेक्चर लेने के बाद वहाँ से आपको क्या करना है कि PDF एक दिया जाएगा। PDF देने के बाद फिर से आप प्रैक्टिस कीजिए। फिर अगला जो क्लास स्टार्ट होगा वो रीजनिंग का क्लास स्टार्ट होगा। रीजनिंग क्लास कौन सा पढ़ाएंगे, तो रीजनिंग जो है वीरेंद्र सर पढ़ाएंगे और ये भी कहाँ पढ़ाएंगे, रेलवे अड्डा 24/7 पर पढ़ाएंगे। तो वहाँ भी पूरा का पूरा लेक्चर लेना है। एक लेक्चर लेने के बाद वहाँ पर प्रैक्टिस करना है PDF लेकर के। उसके बाद जो है जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो जनरल अवेयरनेस में जो भी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब आता है वो पवन मोरल सर पढ़ाने वाले हैं। वो प्रत्येक वीडियो में एक लेक्चर देंगे, टॉपिक बाई टॉपिक लेक्चर देंगे। वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा और PDF लेकर के आप वहाँ से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये पवन मोरल सर पढ़ाने वाले हैं वहाँ पर जनरल अवेयरनेस। अगर GS का बात करें, जनरल साइंस जिसमें बहुत ही ज़्यादा वेटेज है, इसमें ग्रुप डी में इसमें हो जाता है फिजिक्स हो जाता है, केमिस्ट्री होता है, बायो हो जाता है। ये जो तीनों सब्जेक्ट जो है नीरज मैम पढ़ाने वाले हैं। नीरज मैम जो है वहाँ पर पढ़ाएंगे और आपको जो है वहाँ से भी लेक्चर लेने के बाद प्रैक्टिस PDF लेकर के प्रैक्टिस कर लेना है। और ये सब टोटल का टोटल जितना भी आप पढ़िएगा एक अच्छा सा हर एक सब्जेक्ट का नोट कॉपी लेना है। नोट कॉपी लेने के बाद वहाँ पर जो भी PDF मिल रहा है PDF लेकर के वहाँ पर नोट करने के बाद वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद जो है उसके बाद ये सब अपना ही वीडियो में जो है PYQ कराते रहेंगे। प्रैक्टिस प्लस लेक्चर प्लस प्रैक्टिस प्लस PYQ। एक तरफ पहले लेक्चर चलेगा, उसके बाद प्रैक्टिस चलेगा, उसके बाद PYQ चलेगा। तो यहाँ पर टोटल आपको जो है कर लेना है। उसके बाद अब आता है कि हम जब इतना कर लेंगे तो हम मॉक टेस्ट देंगे कहाँ। मॉक टेस्ट देने से होता क्या है, तो देखिए मॉक टेस्ट देने से ये होता है कि आप जो है पढ़े हैं उसका कितना आपको आ रहा है, कितना आप नंबर ला पा रहे हैं। अगर मॉक टेस्ट आप नहीं देते हैं, इतना सब पढ़ लेते हैं और मॉक टेस्ट कभी भी नहीं देते हैं तो आपका जो है कभी भी ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ग्रुप डी में छोड़िए कहीं भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है अगर आप जो है यहाँ पर मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं। तो मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए मॉक टेस्ट अगर आप लगाना चाहते हैं तो देखिए मैं सबसे अच्छा यहाँ पर सजेशन करूँगा मेरे अकॉर्डिंग कौन प्लेटफॉर्म पर सबसे अच्छा आप वहाँ पर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो मॉक टेस्ट देने का मैं अभी जो टेस्ट दे रहा हूँ वो मॉक टेस्ट RWA रोजगार विथ अंकित जो एक एप्लीकेशन है वो आप प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर आपको आ जाएगा रोजगार विथ अंकित। ये जो है जो कि वहाँ पर भी क्लास चलता है सभी चीज़ के, लेकिन वहाँ पर पेड क्लासेस चलता है। तो वहाँ से आपको जो है अगर RWA क्लासेस जो है वो एप्लीकेशन जो है आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं तो वहाँ पर आप जो है
मॉक टेस्ट वहाँ पर फ्री दिया हुआ है। काफ़ी सभी सब्जेक्ट का वहाँ पर काफ़ी सभी मतलब एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम होता है कंपटीशन वो सब का वहाँ पर फ्री वहाँ पर दिया हुआ है मॉक टेस्ट। तो जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी है तो आरआरबी ग्रुप डी का भी वहाँ पर जो है वो फ्री मॉक टेस्ट दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि वहाँ पर ग्रुप डी में आरआरबी ग्रुप डी का मॉक टेस्ट निकाल लेना है। और मॉक टेस्ट निकालने के बाद अगर आप सबसे पहले मिनी मॉक टेस्ट वहाँ पर जाइएगा तो मिनी मॉक टेस्ट आरआरबी ग्रुप डी करके मिलेगा। तो वहाँ पर आप जो है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मार सकते हैं। तो अगर आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मारना है तो वहाँ पर डेली का डेली एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मारिए। और या नहीं तो अगर आप ऑल सब्जेक्ट यानी कि कंपाउंड टेस्ट मारना चाहते हैं तो आप वहाँ पर क्या कीजिए कि कंपाउंड टेस्ट मारिए। सारा का सारा सब्जेक्ट वहाँ पर इंक्लूड रहेगा, जो भी आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा जाता है उस प्रकार से आपको वहाँ पर आरआरबी उस मॉक टेस्ट में रहेगा। कंपाउंड मतलब सभी सब्जेक्ट मिलाकर के वहाँ पर टेस्ट रहेगा। तो वहाँ पर टेस्ट दीजिए और अपना स्कोर गेन कीजिए कि हाँ मेरा स्कोर कितना है। उसके बाद स्कोर टेस्ट देने के बाद क्या कीजिए कि उस टेस्ट को एनालिसिस कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत है, कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन जो है मैं नहीं कर पा रहा हूँ। वो सब क्वेश्चन को टेस्ट देने के बाद कभी भी आप अपना अच्छा से समय निकाल के उस टेस्ट को पूरा का पूरा एनालिसिस कीजिए और उसको याद कीजिए। इतना सब करने के बाद जो है अगर आप एग्ज़ाम का अभी से लगभग समय 4 से 5 से 6 महीने तक आपको जो है टाइम मिल जाएगा एग्जाम का। तो 5 से 6 महीने तक अगर आप इतना सब कंप्लीट करते हैं तो आपका जो है आरआरबी ग्रुप डी सिलेक्शन के लिए कोई नहीं रोक सकता है। तो बस इतना। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इस वीडियो से कुछ न कुछ बेनिफिट हुआ होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लिए ओके बाय बाय एंड टेक केयर।